हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। टुडे आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक परसेंटेज। तो परसेंटेज जैसे हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल का बात करें, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम लोग देखते हैं किसी कपड़े की दुकान पर अगर हम जाते हैं, वहाँ देखते हैं 50% ऑफ रहता है, 60% ऑफ, 40% ऑफ। या अगर आप अपने मार्क्स की बात करें, जब स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं तो आपका मार्क्स आता है 80%, 70%, 75%। तो यहाँ जो परसेंट, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसी चीज़ को आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। परसेंटेज, परसेंटेज, ये जो परसेंट वर्ड देख रहे हैं आप, ये जो परसेंट है, इसमें ये जो CENT सेंट, ये जो सेंट है, इसका मतलब होता है, इट मीन्स 100। इसका मतलब होता है 100। तो इसीलिए परसेंट मतलब क्या हुआ? परसेंट मतलब हुआ वैल्यू पर 100, या हम कह सकते हैं वैल्यू आउट ऑफ 100। 100 में से जो वैल्यू आएगा, 100 में से जो वैल्यू होगा, या पर 100, यानी कि प्रत्येक 100 में जो आपका वैल्यू हो रहा है वो क्या हो जाएगा? उतना परसेंट। यानी कि इसका पर 100 इसका मतलब क्या हुआ, या आउट ऑफ 100 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर आपका क्या होगा? डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 100। परसेंटेज जो है वो एक तरह का फ्रैक्शन भी है, कह सकते हैं। आइए हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 100। वैल्यू पर 100, जैसे हम लोग क्या देखते हैं, जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं स्पीड, अगर हम कहीं देखते हैं किसी गाड़ी का स्पीड दिया रहता है, मान लीजिए कार है, उसका स्पीड दिया रहता है 35 किलोमीटर पर आवर, ये रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक घंटा में कितना किलोमीटर सफ़र किया? 35 किलोमीटर। प्रत्येक घंटा में कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो 35 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ भी वही चीज़ है, वैल्यू पर 100, यानी कि प्रत्येक 100 में जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? उसे हम कहते हैं परसेंट। परसेंट, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, ये जो सिंबल है इससे डिनोट करते हैं, जहाँ पे ये सिंबल का मतलब क्या होता है? 1/100। ठीक है, ये सिंबल का मतलब होता है 1/100। तो हम एग्जाम्पल से आइए डिस्कस करते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं आपको 49 मार्क्स आया, 49 मार्क्स आया किस में से? आउट ऑफ 100। 100 में से आपको 49 मार्क्स आया, तो ये परसेंटेज में कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 49/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या लिख देंगे? 49%। अगर हम बात करें आपको 96, यहाँ से हम बात कर रहे हैं, अगर 96 आपको आ रहा है, 100 में से 96 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं, तो आपका कितना परसेंट बना? ये बनेगा 96%। एक और एग्जांपल से बताते हैं, इसको नोट करना है तो आप कर सकते हैं नोट। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल से हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए जी आपका क्या है, ये आपका पिज़्ज़ा है, ये आपका पिज़्ज़ा है। इसका हम कर दिए कितना पार्ट? इसका मान लीजिए 100 पार्ट्स हम कर दिए हैं, इसका हम 100 पार्ट्स कर दिए हैं। तो मान लीजिए 4 लड़का है, एक का नाम है A, B, C, D। ये 4 लड़का है A, B, C, D, या 4 आदमी कह लीजिए, कोई 4 पर्सन है A, B, C, D। अगर हम कह रहे हैं A को 100 में से अगर हम 40 पार्ट्स दे रहे हैं, 100 में से 40 पार्ट्स जो है पिज़्ज़ा का, वो हम A को दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 40/100 हो जाएगा, क्योंकि इसको 100 में से 40 मिल रहा है, तो ये फ्रैक्शन भी बन रहा है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40%। यानी कि हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि A को जो है 40% मिला है। अगर B को अगर 100 में से अगर हम 20 दे रहे हैं, 20 पार्ट्स दे रहे हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 20/100, जो कि हम ये भी कह सकते हैं कि 20% किसको मिला? B को मिला। अगर हम C का बात करें, C को भी हम मान लीजिए कह रहे हैं 30 मिला, C को 100 में से 30 पार्ट्स मिला,
तो इसको हम कह सकते हैं इसको कितना मिला 30%। अगर डिनोमिनेटर अगर 100 हो रहा है, डिनोमिनेटर अगर 100 है, ऊपर जो भी फ्रैक्शन नोमिनेटर जो भी दिया रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर डिनोमिनेटर 100 है और न्यूमरेटर मान लीजिए कुछ भी दिया हो न्यूमरेटर, तो जो न्यूमरेटर दिया रहेगा उसको यहाँ लिख देना है और परसेंट का सिंबल लगा देना है। क्लियर है? जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर 100 है, यहाँ न्यूमरेटर कितना है 20, तो जो न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है इसको यहाँ लिख देंगे एज इट इज, और ये यहाँ पे हम क्या करेंगे परसेंट का सिंबल लगा देंगे। सेम यहाँ करना हर जगह। अगर डिनोमिनेटर 100 है, न्यूमरेटर कुछ भी हो, तो जो न्यूमरेटर दिया रहेगा वो लिख देना, साथ में परसेंट का सिंबल लगा देना है। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए डी का हम बात करें, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40, 20, 30, 90। अगर मान लेते हैं डी को मिला है 10 पार्ट्स मिला है, इसको 10 पार्ट्स मिला है पिज्ज़ा का आउट ऑफ 100 में से, क्योंकि 10 बचा ही है, उससे ज़्यादा उसको मिल भी नहीं सकता है, इससे कम मिल सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है, क्योंकि 40 मिल गया ए को, 20 मिल गया बी को, 30 मिल गया सी को, तो 40, 20 या 30, ये हो गया 90, बचा 10, तो मान लेते हैं 10 मिला डी को 10 पार्ट्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये परसेंट में हो जाएगा 10/100, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या कि डी को मिला है 10%। क्लियर है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अगर डिनोमिनेटर 100 नहीं हुआ, अगर डिनोमिनेटर अगर 100 नहीं है, तो उसको हम कैसे परसेंट में लिखेंगे, परसेंटेज में लिखेंगे। मान लीजिए अगर जैसे पिज़्ज़ा का हमने 100 पार्ट्स किया, तो हम इजीली कह सकते हैं कि 100 पार्ट्स है, उसमें से मान लीजिए 10 पार्ट्स अगर किसी को मिला है तो हम बोलेंगे 10% उसको मिला। अगर 40 पार्ट्स किसी को मिला है तो हम कह सकते हैं कि 40% उसको मिला है। अगर मान लीजिए पिज़्ज़ा का अगर हम 50 पार्ट्स कर रहे हैं, पिज़्ज़ा का अगर हम 50 पार्ट्स कर रहे हैं, तो 50 में से अगर मान लीजिए 5 हिस्सा उसको दे दिए हैं, तो परसेंट में बताना है कि उसको कितना मिला। तो इसीलिए टॉपिक हेडिंग दीजिए कि कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए कि कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गिवन फ्रैक्शन बाय 100। ठीक है, मतलब जो फ्रैक्शन दिया है उसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज दिया रहेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर हम बात करें, चलिए 4/50 ये एक फ्रैक्शन है, इसको हमें बताना है परसेंट में, तो इसको हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन है, इसको क्या करेंगे 4/50 को क्या कर, देखिए मल्टीप्लाई गिवन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, और यहाँ परसेंट दे देंगे, तो 50 ये कट जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना बना, ये बना 8%। क्लियर है, ये बना 8%। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लीजिए 90/180 है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है 90/180, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो इसको हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन दिया रहेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से लिख लेते हैं 90/180 इंटू 100, यहाँ परसेंटेज का सिंबल दे देंगे, तो ये देखिए ये कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 50, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50%। अब यहाँ क्लियरली ये भी देख सकते हैं 50% मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है हाफ, यानी कि आधा होता है। तो यहाँ देखिए ये 180 में 90 है, यानी कि इसको आधा हिस्सा मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि हाँ ये 50% यहाँ होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हम बात करें कि चलिए 100 है,
100 में से मान लेते हैं 80 है, 100 में से 80 है, ये भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 है, तो हम डायरेक्टली इसको 80% भी लिख सकते हैं, या नहीं तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, 80/100 करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ परसेंटेज लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 80%, ये कट जाएगा 80%। यानी कि जब भी किसी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो जो परसेंटेज दिया रहेगा गिवन फ्रैक्शन, सॉरी जो फ्रैक्शन दिया रहेगा गिवन फ्रैक्शन को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से और ये सिंबल लगा देना है। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए इसको। अब इसी का ठीक उल्टा हमें क्या करना है, अगर फ्रैक्शन दिया है, सॉरी अगर परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी कि जो परसेंटेज दिया है उसको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन डिवाइड गिवन परसेंटेज बाय 100, यानी कि जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करें 40% है, इसको हमें बताना फ्रैक्शन में, तो इसको हम क्या करेंगे, जो 40 है इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये देखिए कट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरह से भी इसको 40/100 भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाए तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये हुआ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF 1 आना चाहिए, यानी कि काटा पीटी अपना कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, तो ये कितना फ्रैक्शन बनेगा 2/5। इसको आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आ जाएगा 20, देखिए 40% आ रहा है, 40% आ जाएगा। तो हमें यहाँ तक नहीं करना है, हमें सिर्फ 2/5 लाना है। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए बात करते हैं 100% है, 100% मतलब क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में अगर 100% आ रहा है, आपको एग्जाम में 100% आ रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, आप फुल में फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो 100% यहाँ पे मतलब क्या होगा, ये जो 100 है इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, आ जाएगा 1, फ्रैक्शन हुआ 1, ठीक है, ये हो गया 1। इस 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, होल। इस हमको 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, WHOLE, होल। होल मतलब पूरा, मतलब कंप्लीट। जैसे मान लीजिए ये पिज्जा है, इसका हम 100 पार्ट्स कर दें, ठीक है, ये 100 पार्ट्स इसका हम कर दिए हैं। अगर 100 का 100 पार्ट्स आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको मिल रहा है, ये कंप्लीट होल, यानी कि पूरा आपको मिल रहा है, तो इसको हम फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, 1। क्लियर? तीसरा एग्जांपल देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ का बात करते हैं 200%, इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 200 में 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। उसमें क्या था, देखिए जब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, इसको नोट करिए, याद रखिएगा, जब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, लेकिन जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में आएंगे तो 100 से डिवाइड करना है, वहाँ हमें क्या है, परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें फ्रैक्शन में चाहिए, यहाँ से यहाँ जाने के परसेंट हमें बताना है ना, तो इसलिए हम परसेंट क्या करते हैं, जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो वहाँ परसेंट का सिंबल डालते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना होता है वैल्यू। तो ये है। इन शॉर्ट इसको आप नोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ फ्रैक्शन है एक और यहाँ परसेंटेज है,
ठीक है, ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो यह है आपका। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छे लगे तो कमेंट्स कीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा।